हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इस क्लास में एटमॉस्फेयर। और इसमें हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर में इसके लेयर्स कितने हैं, इसके परतें क्या हैं, कितनी होती हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, इसमें पढ़ेंगे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस इत्यादि जो भी इसमें आएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह सारा पढ़ लेंगे। ओजोन लेयर, ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, ये पढ़ लेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या है एटमॉस्फेयर। वायुमंडल, वायुमंडल किसे कहेंगे? तो पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक घेरा, मंडल मीन्स घेरा, तो वायु का घेरा है, पृथ्वी के चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है वायु, देखेंगे यहाँ पर। तो ये अर्थ है, ये अर्थ के चारों तरफ से जो घेरा हुआ है वो क्या है? वायुमंडल है। तो ये धरती को घेरे हुए गैसों का क्या है? आवरण है, एक ब्लैंकेट है। क्या है? एक कंबल का काम करता है ये। गर्मी में ठंडक पहुंचाएगा, ठंडी में गर्मी। यानी कि ठंडी में एकदम से जल्दी से ठंडा नहीं होता है, पृथ्वी अचानक से ठंडा नहीं होता है, और गर्मी में अचानक से गर्म नहीं होता है बहुत ज़्यादा। तो उसका कारण को क्या है? ये एटमॉस्फेयर है, हवा है। ठीक है, हवा की परतें हैं, गैसों की परतें हैं, और यही गैस जो है क्या करता है? पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखता है, सही संतुलित किए रखता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कुछ गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें हैं वायुमंडल में? तो प्रमुख गैसें हैं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस है, 78% है। ये पौधों की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होता है, सहायता करता है। दूसरा है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस आपको पता ही है, बर्निंग के लिए जो है कि जिम्मेदार होता है। यानी ऑक्सीजन में धरती पर नहीं रहे तो कोई भी चीज़ जलेगा नहीं, तो जलने में सहायता कौन करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोगों को जीवन जीने के लिए भी कौन? ये जीवनदायिनी गैस बोलते हैं इसको। हाँ, ये लाइफ भी देता है कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 21% है। कितना परसेंट है? 21% है, और इससे 78% नाइट्रोजन है। आर्गन है, आर्गन भी है 0.93%, यानी लगभग 1% मान के चलिए, 1% है आर्गन। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है, तो ये 0.03% से लेकर 0.04% तक है, 0.04% तक है। और अन्य गैसें भी हैं, कुछ अदर गैसेस देख लेंगे कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियान है, क्रिप्टॉन है, और O3 गैस है, ओजोन गैस भी है। इसी लेयर में, इसी मंडल में पाए जाते हैं, वायुमंडल में ये सारे गैसें पाए जाते हैं। अभी देखेंगे कितने लेयर होते हैं। तो पृथ्वी के जो ऊपर है इसको 5 भागों में बांटा गया है। वायु के परत को कितने भागों में बांटा गया है? 5 परत में। लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के, पृथ्वी के वायुमंडल के परतें। सबसे पहला परत, सबसे नीचे वाला परत धरती के जो सटे है वो कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर क्या कहते हैं हिंदी में? क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ये 0 से 12 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद दूसरा है समताप मंडल, 12 से 50 किलोमीटर। तीसरा है मध्य मंडल, और ये 50 से 85 किलोमीटर तक। चौथा है ताप मंडल, चौथा है ताप मंडल, ये 85 से 600 किलोमीटर तक होता है। इसको आयन मंडल भी कहते हैं, आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, आयन मंडल। और ये एक्सोस्फीयर है, बहिर्मंडल या वायुमंडल इसको कहते हैं। सबसे बाहरी आवरण है जो 600 से लेकर के अब तक। हाँ, तो ये पृथ्वी की 5 परतें हैं। आइए जान लेते हैं इसकी विशेषताएं। सबसे पहला परत हम लोग पढ़े क्या है? क्षोभ मंडल है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के सतह से 0 से 12 किलोमीटर तक, या कहीं पे लिखा है 18 किलोमीटर तक। ठीक है, तो 0 से 12 किलोमीटर या 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की क्या होती है? हाइट होती है पृथ्वी के सतह से। तो उसमें जो घटनाएं घटित होती हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मौसम संबंधी सारी घटनाएं, जितने भी मौसम, जैसे बादल है, बारिश है, तूफान है, आंधी, ये सब किसमें होगा? क्षोभ मंडल में होगा। और देखेंगे तो वायुमंडल का ये 75% हिस्सा कौन सा है? क्षोभ मंडल ही है। क्षोभ मंडल कितना है? वायुमंडल का 75% हिस्सा। तो उसके बाद से देखेंगे इसमें धरातली ओजोन पाए जाते हैं। धरातली ओजोन जो धरातल से संबंधित होते हैं, यानी धरती के सतह से संबंधित होते हैं। जैसे 10% ओजोन इसको बोलते हैं, 10% ये होते हैं इसमें। ये ओजोन का कितना परसेंट होगा? 10% जो इसमें पाया जाएगा क्षोभ मंडल में। ये बुरा ओजोन होता है, बैड ओजोन भी बोलते हैं इसको। बुरा क्यों है? क्योंकि ये हरे पौधे, वन और मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं, और वायु को प्रदूषित करता है, स्मॉग का निर्माण करता है, जो कि श्वसन क्रिया में क्या होता है? कठिनाई उत्पन्न करता है। श्वसन हम लोग नहीं कर पाते हैं, श्वसन करने में दिक्कत होती है।
किससे? स्मॉग से। स्मॉग मतलब धुंध। अक्सर हम देखेंगे दिल्ली वगैरह शहर में, बड़े शहरों में ज़्यादातर जो है कि ये होता है, हर साल ऐसा होता है। वहाँ पे तो एक बार ऑड इवन लगाया गया था इसी चक्कर में। ऑड इवन में क्या था कि कुछ दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेगी, कुछ दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेगी, ऐसा भी सिस्टम लगाया गया था। और पानी का छिड़काव भी होता है ऊपर से स्मॉग को कम करने के लिए, है ना। तो ये भी है। दूसरा देखेंगे अस्थमा जैसे रोग है, आँख है, नाक है, कान है, वो गले की जो है बहुत सारी बीमारियाँ इससे हो जाती हैं स्मॉग से। सांस लेने में दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, बीमारी होगी। इसके बाद देखेंगे क्या किसका कारण, इसका कारण क्या बनता है? कार है, पावर प्लांट है, फैक्ट्री है, ट्रक है, जो भी चलता है इससे निकलता है क्या? गैसेस जो भी है, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है पेट्रोल वगैरह जलने से। हाँ, देखिए इसीलिए वहाँ पे दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में डीजल गाड़ी को बंद कर दिया गया है। अभी अपने यहाँ चल रहा है, वहाँ डीजल गाड़ी बंद हो चुका है, तो डीजल गाड़ी नहीं चलती है उधर, फिर भी पेट्रोल से भी तो निकलता है। तो ये सब नुकसानदायक है। ये सभी जो है क्रिया किसमें हो रही है? ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल याद रखेंगे। अभी दूसरा है समताप मंडल। दूसरा कौन सा है? समताप मंडल देख लेते हैं उसके विषय में। इसका हम लोग दूसरा देखते हैं समताप मंडल। पहला हो गया क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल। समताप मंडल हम पढ़े हैं कि 12 से 50 किलोमीटर तक, कहीं कहीं लिखा था 12 से 80 किलोमीटर तक होता है, या 18 से 80 किलोमीटर तक, ठीक है। ये समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है। समताप मंडल में कौन सी क्रिया होती है? तो इसमें देखिए हवाई जहाज जितने उड़ते हैं सब समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर जाएंगे, समताप मंडल में हवाई जहाज में क्या होता है? उड़ाया जाता है। कारण क्या है कि इसमें जो है कि वातावरण स्थिर रहते हैं। वातावरण क्या होगा? स्थिर रहेगा। मौसम जो है कि स्थिर रहता है, सामान्य रहता है, इसलिए इसमें वायु उठाया जाता है, वायुयान को उड़ाया जाता है, यानी कि हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। और इसमें देखेंगे तो लगभग 12 से 32 किलोमीटर, 15 से कहीं कहीं लिखा है 30 किलोमीटर, 15 से 30 किलोमीटर की जो एरिया है, किलोमीटर की एरिया, समताप मंडल में एक ऐसा भी परत पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन का परत, ओजोन का लेयर, ठीक है। और ये जो है कि लगभग 90% ओजोन होता है। आप लोग पढ़े अभी कि क्षोभ मंडल में 10% ओजोन होता है, बाकी 90% का ओजोन किस में होगा? समताप मंडल में होगा, ठीक है। और ये गुड ओजोन होता है, अच्छा ओजोन होता है। मतलब ये जो ओजोन का परत है ये हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं है। ये जो 10% हम लोग पढ़े ये नुकसान कर रहा था, हमें बहुत सारी बीमारियों का कारण बन रहा था, ठीक है ना, स्वास्थ्य संबंधी रोग हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 90% जो ओजोन का लेयर है ये हमारे लिए फायदेमंद है। फायदेमंद कैसे भी बताएंगे आपको। इसीलिए इसको देखिए रक्षा, पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं या पृथ्वी का छाता भी कहते हैं, ठीक है। अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ, अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ भी इसको कहा जाता है, पृथ्वी का रक्षा कवच। और ये जो है इसका रासायनिक सूत्र आपको पता ही है, O3 कहते हैं इसको। O3 रासायनिक सूत्र हो गया। ओजोन का मापन किसमें होता है? देखिए डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मापन होता है। मापन क्रिया किसके द्वारा होता है? तो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मापन होगा। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करके लिख लेना। और दूसरा जो है कि डॉप्सन यूनिट में इसका क्या व्यक्त किया जाता है, दर्शाया किसमें जाएगा? डॉप्सन यूनिट में, DU में, ठीक है। और ओजोन का जो सांद्रण, देखिए ओजोन का जो औसत सांद्रण माना गया है वो 300 डॉप्सन यूनिट माना गया है। डॉप्सन यूनिट में कितना रहेगा? 300। तो माना जाएगा कि ओजोन का जो सांद्रण है वो सही है, मतलब ओजोन का 300 यूनिट का अगर डॉप्सन है तो सही है, ठीक है। लेकिन उससे अगर जैसे 220 डॉप्सन यूनिट से अगर नीचे हो जाता है ये, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो क्षेत्र को हम कहते हैं ओजोन छिद्र वाला क्षेत्र, ओजोन छिद्र। कुछ लोग समझते हैं कि ओजोन छिद्र क्या मतलब क्या है कि ओजोन में छिद्र हो गया, होल हो गया, ओजोन होल। बट ये ओजोन में होल नहीं होता है, उसकी क्या होती है? मात्रा कम हो जाती है। ओजोन जो गैस की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। जैसे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या है? ओजोन छिद्र पाए जाते हैं। वहाँ पे ओजोन का जो लेयर है बहुत पतला पाया जाता है, बहुत पतला, ठीक है। तो ये जो है कि अगर ओजोन छिद्र होता है, सूर्य के प्रकाश में रहेगा यूवी किरणें, कौन? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। सूर्य के प्रकाश से निकलता है अल्ट्रावायलेट रेज, और सूर्य के प्रकाश से चलकर के ये सीधे धरती पे आता है। पढ़े आप लोग, पढ़े ना। तो धरती पे आने से पहले ये ओजोन के परत से होकर आता है, ओजोन लेयर से होकर आएगा। तो जब आएगा ओजोन लेयर पे, तो ये ओजोन लेयर पे क्या होता है? छन जाता है। क्या होता है? छन जाएगा, और छन करके तभी धरती पर आता है, धरती की सतह पे। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको रोकने का काम कौन करता है?
यही जो है कि गुड ओजोन है, यही गुड ओजोन करता है, ओजोन का लेयर करता है, जो कि समतापमंडल में पाया जाता है। तो कहेंगे तो क्या कर लेता है रोक के, तो रोकने से क्या होता है, ये जब रोक देता है तो ये बहुत सारी बीमारियां जैसे हम पढ़े हैं, त्वचा का कैंसर, स्किन का कैंसर होता है। और जो है कि डीएनए डैमेज क्या होता है, डीएनए डैमेज हो जाता है, ब्लाइंडनेस, अंधापन आता है। हाँ, तो ये सब जो है कि रोग होता है किसके कारण से, इस अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण से। ठीक है, तो अगर ओजोन का परत वहाँ पतला होगा तो समझिए कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। ठीक है, तो अब कहेंगे ओजोन का परत पतला कैसे हो रहा है, ये भी तो कारण है, जानना जरूरी है। ओजोन का परत पतला हो रहा है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो देखिए उसका मेन कारण जो है कि हमारे घरों में प्रयोग होने वाले सोफा है, सोफा से सोफा हम बनाते हैं ना, तो उसमें से निकलता है क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह जो चलता है, एसी जो हम चलाते हैं घरों में, तो एसी लिख लेंगे, एसी, रेफ्रिजरेटर या सोफा, इन सबों से निकलता है सीएफसी गैस। कौन सा गैस बच्चे, लिख लीजिए कहीं इधर, सीएफसी, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। किसका क्षरण हो रहा है, इस ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, जो ओजोन लेयर पतला होता जा रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो अगर हम क्या करें, इसका यूज़ कम कर दें, एकदम समाप्त तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि एकदम आदमी उसमें क्या हो गया, घुल गया है, क्योंकि हर गाड़ी में देखेंगे एसी है ना, हर घर में सोफा। तो ये जो है क्या हो रहा है, इसके निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पाद में और बनाने में या यूज़ करने में भी क्या निकल रहा है, सीएफसी निकल रहा है, और सीएफसी हमारे लिए हानिकारक है। इसी को रोकने के लिए देखिएगा विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, 16 सितंबर, कितना, 16 सितंबर को। आगे अब इसके विषय में डिटेल में जानेंगे कि इसके पीछे और भी कौन कौन से वैश्विक स्तर पर संरक्षण के कार्य किए गए हैं।